हाँ जी, देखो जी। हाय कुशाग्र, सुनो अब। सो लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिनिश कर रहे थे। खुशी में स्टूडेंट्स को क्या बता रहा था, प्लीज यहाँ से देखना। यश प्लीज यहाँ पर देख यार। सहज में क्या बता रहा था कि ना एग्जैक्टली आप लोग जो चैप्टर मेरे साथ पढ़ रहे हैं ना, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। मनन, आप लोग जो कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं ना, ये आप एस्टिमेट कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। प्रिकांशा अब ये एस्टिमेट कर रहे हैं टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। प्रिकांशा, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है बच्चे, आदित्य कुमार, टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब है एक हमारे पास प्रोडक्शन सेक्टर है यश, और एक हम लोगों के पास यश हाउस होल्ड सेक्टर है यार। एक प्रोडक्शन सेक्टर है और एक हाउस होल्ड सेक्टर है। तो प्रोडक्शन सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, तभी इस सेक्टर की इकोनॉमी को बोलते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी। अवनीत कह रही है कुणाल सर इसका मतलब थ्री सेक्टर इकोनॉमी भी होती है। मैंने बोला हाँ होती है, जिसके अंदर प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। कह रहे सर फोर सेक्टर इकोनॉमी भी होती है श्रेया। मैंने बोला हाँ होती है। फोर सेक्टर इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर, जगप्रीत जी, जिसके अंदर प्रोडक्शन सेक्टर, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट प्लस इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एक्सटर्नल सेक्टर भी इन्वॉल्व हो। इसका मतलब अगर लिखे, अगर गर्व हम लोग डिस्कस करेंगे तो सबसे कॉम्प्लेक्स गर्व, सबसे कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिस्टम है फोर सेक्टर इकोनॉमी। और सबसे सिंपल गर्व, सबसे सिंपल प्लस गर्व मैं बोल रहा हूं सबसे बेसिक इकोनॉमी, सबसे सिंपल गर्व सब प्लस मैं बोल रहा हूं सबसे बेसिक इकोनॉमी जो होती है वो होती है बच्चे टू सेक्टर इकोनॉमी। और गर्व हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स, यस कमान प्रथम, हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम, हम लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट करने आए हैं। तो प्रथम, कभी भी नेशनल इनकम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में सबसे पहले नहीं सिखाई जाती। सबसे पहले नेशनल इनकम सिखाया जाता है सिंपलेस्ट इकोनॉमी में एस्टिमेट करना। इसका मतलब प्रथम जब तेरे को बेस समझाया जाएगा तभी तू बेटर और इंप्रूव करेगा। इसका मतलब प्रथम अगर तू ग्रेजुएशन करेगा, मास्टर्स करेगा, तो ये बात याद रखियो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चैप्टर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम ही आएगा। बट वहां पर जो नेशनल इनकम आप एस्टिमेट कर रहे होगे वो या तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे होगे या तो फोर सेक्टर इकोनॉमी में कर रहे होगे यार। यश आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है यार? नहीं ना, मैं वैसा लग रहा है देखकर। गुस्सा तो नहीं है मुझसे यार? मेरी बात समझ आ रही है? मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ स्टूडेंट सबको यार? यस मेरी बात, मैं इसका मतलब अर्श मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ये बात बताने की, बच्चों टेंशन मत लेना, मेरी बात ध्यान से सुनना, टेंशन मत लेना। आपको क्लास 12th में अगर फर्स्ट टाइम कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब आपको सबसे बेसिक इकोनॉमी में कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करनी है। और वीर देख प्लीज, मैं मेरी बात सुन वीर, जो मैं लास्ट क्लास में समझा रहा था अभी समझा रहा हूं, मेरा पूरा नेशनल इनकम चैप्टर इसी चीज के ऊपर बेस्ड है। आज तक वही सिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखियो। ठीक है कुणाल सर, मुझे ये बात समझ आ गई। श्रेया, अबे मुझे ये बात समझ आ गई कि आप सब टू सेक्टर इकोनॉमी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। एक मेरे पास प्रोडक्शन सेक्टर है और एक मेरे पास हाउस होल्ड है, और हम लोग क्लास 12th में जो कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे हैं वो निकाल भी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर रहे हैं। हाँ जी, मैं यही कह रहा हूं। तो आ जाओ फिर, अगर आप लोग टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर श्रेया कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, जगप्रीत, जगप्रीत मैं नहीं पढ़ा सकता भाई, मैं नहीं पढ़ा सकता जब तक तेरा ध्यान यहां पर नहीं है, मैं नहीं पढ़ा सकता। पता नहीं क्या और कैसे समझाऊं आप लोगों को ये बात। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, एक सेकंड में ध्यान डाइवर्ट होगा, मैं नहीं समझ आएगा। तूने बातें भी अभी करनी है, तूने खाना भी यही खाना है अभी। हाँ जी, कौन सी इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं? अच्छा वाला फ्लो में चल रहा था बच्चों, मेरे बोलना। हाँ जी, कौन से टू सेक्टर? और टू सेक्टर कौन कौन से हैं? एक मेरे पास कौन सा है? प्रोडक्शन सेक्टर, एक मेरे पास प्रोडक्शन सेक्टर है और एक मेरे पास क्या है जी? हाउस होल्ड सेक्टर। एक मेरे पास प्रोडक्शन सेक्टर है और एक मेरे पास कौन सा सेक्टर है जी? हाउस होल्ड होल्ड सेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात सुनो, प्रोडक्शन सेक्टर क्या करता होगा? अनुष्का, प्रोडक्शन सेक्टर इनपुट लगाता होगा। और अनुष्का, अगर सब बच्चों को अच्छी तरह पता है ना मनन खन्ना, तो जब चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था ना अनुष्का, तभी बता दिया था कि हर एक प्रोडक्शन सेक्टर सिर्फ दो ही तरह के इनपुट लगाता है बच्चे अनुष्का, या तो फैक्टर इनपुट लगाता है या तो नॉन फैक्टर इनपुट लगाता है।
बच्चे नॉन फैक्टर इनपुट को ना इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, और इंटरमीडिएट गुड के ऊपर जो खर्चा होता है उसे इंटरमीडिएट कॉस्ट बोलते हैं, है ना, है ना, है ना, बोलो ना, हाँ बोलो। यस सर। तो ठीक है, नॉन फैक्टर इनपुट के बारे में बात नहीं कर रहा। इसका मतलब प्रोडक्शन सेक्टर एक और इनपुट लगाता है। अनुष्का कौन सा इनपुट यार? फैक्टर इनपुट। कुणाल सर कौन सा इनपुट? फैक्टर इनपुट। और पता है फैक्टर इनपुट प्रोडक्शन सेक्टर को देता कौन है अनुष्का? फैक्टर इनपुट प्रोडक्शन सेक्टर को देता है हाउसहोल्ड। इसलिए तो अनुष्का, इसलिए तो हाउस होल्ड को क्या बोलते हैं? फैक्टर ओनर्स। मेरी बात समझ आती है सबको यार? यस और अब प्लीज ये मत बोलना कि सर फैक्टर इनपुट कौन से होते हैं। फैक्टर इनपुट हमारे पास लैंड, हमारे पास कैपिटल, हमारे पास एंटरप्रेन्योर। ये कौन से इनपुट है? कौन से इनपुट है? फैक्टर इनपुट। और फैक्टर इनपुट दे कौन रहा है? हाउसहोल्ड। तभी फैक्टर हाउसहोल्ड को क्या बोल रहे हैं? फैक्टर ओनर्स। तो बोलो ना, फैक्टर ओनर्स क्या दे रहे हैं? फैक्टर इनपुट। और प्रोडक्शन सेक्टर इस फैक्टर इनपुट को कन्वर्ट किस में कर रहा है? आउटपुट में। चलो फैक्टर आउटपुट बोल लो, कोई बात नहीं। किस में कन्वर्ट कर रहा है? आउटपुट में। किस में कन्वर्ट कर रहा है? आउटपुट। और आउटपुट फिर दे भी किसको रहे हैं? हाउसहोल्ड। और जब सुनो सुनो, जब हाउस होल्ड को दे दिया तो सबसे पहले इनकम किसकी हुई? प्रोडक्शन सेक्टर की। सबसे पहले इनकम किसकी हुई? प्रोडक्शन सेक्टर। गर्व प्रोडक्शन सेक्टर अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने हाउसहोल्ड हाउस होल्ड्स में। जिससे उसने लैंड ली है वो रेंट मांगता है भाई, जिससे लेबर ली हुई है वेजेस मांगता है, जिससे कैपिटल लिया वो इंटरेस्ट मांगता है। इसका मतलब प्रोडक्शन सेक्टर ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिस्ट्रीब्यूट। जब डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो उसके हाउस होल्ड्स की क्या हो गई? इनकम। अब ये हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर तो सिर्फ दो चीजों के ऊपर किया जाता है, या तो एक्सपेंडिचर गुड्स के ऊपर किया जाता है, या तो किसके ऊपर किया जाता है? और ये गुड सर्विस बनाता कौन है? प्रोडक्शन सेक्टर। इसका मतलब पैसा घूम के दोबारा किसके पास चला गया? प्रोडक्शन सेक्टर। अब प्लीज जब तक मैं बोलूंगा तब तक आपने बोलना है। पैसा किसके पास चला गया? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। किसके पास चला गया? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। तो प्रोडक्शन सेक्टर की क्या हो गई? इनकम। प्रोडक्शन सेक्टर अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने हाउस होल्ड्स की क्या हो जाएगी? इनकम। हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। वो हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे? एक्सपेंडिचर। दोबारा से प्रोडक्शन सेक्टर की क्या हो जाएगी? इनकम। वो प्रोडक्शन सेक्टर अपनी इनकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा अपने हाँ जी, कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अपने अब उनके हाउस होल्ड की क्या हो जाएगी? कुणाल सर इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किस सेक्टर का? सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम टू सेक्टर इकोनॉमी का। प्लीज बोलो ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसका? टू सेक्टर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसका? टू सेक्टर इकोनॉमी का। कौन सी इकोनॉमी का? टू सेक्टर इकोनॉमी। मेरी बात समझ आ गई? इसका मतलब सुनना, तो जब हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं, जब हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी का बच्चों सर्कुलर फ्लो पढ़ रहे हैं, तो एक आप लोगों के पास यहां पर प्रोडक्शन सेक्टर है, ये आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है। आपने मुझे बोला सबसे पहले पैसा जनरेट कहां होता है? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। इसे हम लोग बोलते हैं इनकम जनरेशन फेज। क्या बोलते हैं इसे? इनकम जनरेशन फेज। फिर प्रोडक्शन सेक्टर बच्चे लवन्या महाजन, प्रोडक्शन सेक्टर ये अपनी इनकम क्या करता है? प्रोडक्शन सेक्टर अपनी इनकम क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट। इसको हम लोग कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। क्या कहते हैं इसे बच्चे? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अब हाउस होल्ड वालों की क्या हो गई? हाउस होल्ड वालों की क्या हो गई? इनकम। अब हाउस होल्ड वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसे हम लोग कौन सा फेज कहते हैं जी? एक्सपेंडिचर फेज। इसका मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो है ना जो कुणाल सर, टू सेक्टर इकोनॉमी का जो सर्कुलर फ्लो है ना कुणाल सर, उसके 3 फेजेस हो गए। समझने, उसके 3 फेजेस हो गए, जिसमें से फर्स्ट फेज का नाम है मेरे भाई इनकम जनरेशन फेज। सेकेंड फेज का नाम है बच्चे इनकम बोलो डिस्ट्रीब्यूशन। यस मरियम, यस बोल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और थर्ड फेज का मेरे पास नाम है कौन सा जी? एक्सपेंडिचर फेज। इसका मतलब टू सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के 3 फेजेस है ना, बोलना
टू सेक्टर इकोनॉमी के सर्कुलर फ्लो के कितने फेजेस? 3 phases. और 3 फेजेस के नाम इनकम जनरेशन Income फेज, generation, Income income distribution डिस्ट्रीब्यूशन distribution, फेज, और कौन सा expenditure फेज? phase. एक्सपेंडिचर फेज। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे यश कह रहा सर ये तो आपने समझा दिया था, ये तो मेरे पास क्लियर था। यश एक सेकंड रुक, ये देख यश, मैं आगे और डीप में जाते जा रहा हूँ। यश देखते रहियो। यश मैं समझ गया कि ये मेरे पास टू सेक्टर इकोनॉमी है, जिसको यश हम लोग सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं, और क्लास 12th में इसी सिंपलेस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में हम लोग यश कंट्री के नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है यश, ठीक है। जिसमें यश हमारे पास एक प्रोडक्शन सेक्टर था और एक हमारे पास यश कौन सेक्टर था, नाम बोलेगा प्लीज यार? Production. हाउस होल्ड सेक्टर बोल ले यार, कौन सा है जी? हाउस होल्ड सेक्टर। लवन्या कह रही कुणाल सर सबसे पहले इनकम जनरेट यहाँ होती है, फिर इसी को इनकम जनरेशन फेज बोलते हैं, फिर सर इसी इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। उसके बाद सर यहीं से एक्सपेंडिचर होता है, इसे एक्सपेंडिचर फेज बोलते हैं। मैंने बोला हाँ लवन्या, हाँ ये वही है सर। ये टू सेक्टर इकोनॉमी और टू सेक्टर, आप सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सब बच्चों के लिए जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सब स्टूडेंट्स के लिए जी, याद रखना जी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सब स्टूडेंट्स के लिए जी। जब आप टू सेक्टर इकोनॉमी मतलब मनन जी सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी, टू सेक्टर इकोनॉमी मनन जी मतलब सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी सिस्टम में आप लोग जब कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, मुझे पता है चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, मुझे पता है, मुझे पता है चैप्टर का नाम है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो जब आप इस टू सेक्टर इकोनॉमी सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी में जब कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं, तो हम लोगों को बच्चे एक अजम्पशन लेनी होती है। गर्व वो अजम्पशन क्या होती है? गर्व वो अजम्पशन होती है कि यहाँ पर सेविंग्स ना जीरो है। गर्व आज के टाइम पर ना इंसान जितना पैसा कमाता है ना, उसमें से कुछ पैसा सेव करता है, कुछ पैसा कंज्यूम करता है यार। बट ना गर्व अब वो कितना सेव करेगा और फिर वो कितना कंज्यूम करेगा। गर्व अगर मेरी 10,000 इनकम हुई है ना मेरे भाई, तो उसमें से अगर मैंने 2,000 सेव कर लिए तो मैं 8,000 खर्च कर रहा हूं। तो अगर 8,000 मैं खर्च करूंगा तो किसी और की इनकम होगी 8,000 से, फिर वो आगे खर्च करेगा, फिर किसी और की इनकम होगी। इसका मतलब लव ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि कोई 30% सेव करता है, कोई 50%, कोई 60%, कोई 80%, कोई 90% सेव करता है। समृद्ध ये तो फिर मेरे लिए समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक काम करते हैं समृद्ध, मैं एक छोटी सी असम्पशन ले रहा हूं कि मेरे पास ना सेविंग जीरो है। इसका मतलब समृद्ध तू मुझे मेरी बात सुन यार, तूने जो बोला था ना कि प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम सबसे पहले होती है, इनकम जनरेशन फेज। तो मान ले समृद्ध अगर प्रोडक्शन सेक्टर की इनकम 100 रुपए हुई है ना मेरे भाई, तो प्रोडक्शन सेक्टर फिर ये 100 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा यार। प्रोडक्शन सेक्टर फिर ये 100 रुपए ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और फिर जो हाउस होल्ड की इनकम है ना वो भी 100 ही होगी। और फिर मेरी बात सुन ले समृद्ध, फिर हाउस होल्ड वाले जो एक्सपेंडिचर करेंगे ना वो भी 100 ही होगा, क्योंकि कोई भी इंसान सेव नहीं कर रहा, जितना पैसा कमा रहा है उतना पैसा क्या कर रहा है? खर्च। क्योंकि मैं assumption ले रहा हूं, हाँ जी, क्योंकि मैं assumption ले रहा हूं कि सेविंग्स क्या है। कम ऑन यार बोलो यार, सेविंग्स क्या है? जीरो। सर सेविंग जीरो है, इसका मतलब सर क्योंकि विकांशा कोई टू सेक्टर इकोनॉमी होती तो है नहीं, अभी तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी चल रही है। एक तो हम लोग टू सेक्टर इकोनॉमी खुद बना रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी, इसलिए आप बच्चों को सबसे पहली बार बहुत अच्छे तरीके से समझाने के लिए मुझे असम्पशन लेने की जरूरत पड़ रही है कि सेविंग्स क्या है। Zero. सुनते रहना, ठीक है, सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्व प्लीज सुनते रहिए यार भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। पूरा चैप्टर कह रहा हूँ, पूरा चैप्टर की बात बता रहा हूँ, पूरे एंड तक की बात बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ सुनते रहो। हाँ जी, अब देखो क्या होता है। प्रकांशा तू यार, मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, ये कैमरा ऑफ कर दिया, कह रहे सुनते रहो, ठीक है सुनती है फिर। अरे वो यहाँ गलती से हो गया था सर। ये देखो, ये देखो, देखते रहना जी। तो ठीक है, इसका मतलब सर आप टू सेक्टर इकोनॉमी में, मनन जी आप टू सेक्टर इकोनॉमी में, कुणाल सर आप ये बोल रहे हो कि सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी है, और सबसे सिंपलेस्ट इकोनॉमी में हमारे पास सेविंग्स क्या होती हैं? जीरो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। कुणाल सर अब मनन कह रहा है सर मेरे को ना आपसे एक शिकायत है। मैंने बोल मनन यार, कुणाल सर हम लोग लास्ट 3 क्लासेस से ना, बार बार प्रोडक्शन सेक्टर के पास जा रहे थे। 3 क्लासेस से प्रोडक्शन सेक्टर के पास जा रहे थे। प्रोडक्शन सेक्टर बता तूने कितने वैल्यू के गुड प्रोड्यूस किए, फिर वो बताता था, फिर वो चेंज इन स्टॉक, फिर वो आईसी, फिर एक सेक्टर की इनकम, फिर सब सेक्टर की इनकम को ऐड करके जीडीपी एमपी, फिर नेशनल इनकम, फिर कन्वर्जन। कुणाल सर हम लोग इतने टाइम से 3 दिन हो गए, 3 दिन से लगातार, 3 दिन से कुणाल सर लगातार हम प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाते हैं और जाके उससे इनकम पूछाते हैं।
प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाते हैं, जाके उससे इनकम पूछाते हैं। बट क्या जरूरत है मनन हर बार प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाना, जब तुझे पता है कि तू टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहा है, जो सिंपलेस्ट इकोनॉमी है, जहां पे असम्पशन होती है कि सेविंग जीरो है। तो जितना पैसा प्रोडक्शन सेक्टर ने कमाया होगा, प्रोडक्शन सेक्टर वही पैसा तो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो बार बार उसके पास जाने की जरूरत क्या है? एक काम करना, छुपके देख ले कि वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मैं कुछ गलत कह रहा हूं सब बच्चे? No, sir. हाँ जी, मेरी वॉइस क्लियर है? Yes, sir. मैं ज्यादा तो नहीं चिल्ला रहा यार बच्चों? नहीं सर। अच्छा ठीक है, मेरे घर वाले तो बोल रहे हैं बट ठीक है, वेरी गुड। ध्यान से मेरी बात सुनना, बहुत आराम से सुनना मेरी बात। मनन कह रहा है सर हम तो बड़े बेवकूफ हैं, हम सर 3 दिन से किसके पास जा रहे थे? प्रोडक्शन सेक्टर के पास। Sector के पास. और सर प्रोडक्शन सेक्टर भी ज्यादा एटीट्यूड शो करना शुरू हो गया आजकल। 3 दिन से जा रहे हैं ना, उससे पूछ रहे हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ। और लवन्या वो भी बताना बंद हो गया आजकल। तो कोई बात नहीं लवन्या, अगर वो बताना बंद भी हो गया तो कोई बात नहीं यार। जब हमको पता है कि हम टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हैं, जब हमें पता है कि हमारे पास सेविंग जीरो है, तो जितना पैसा प्रोडक्शन सेक्टर ने अर्न किया होगा उसने वही पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो जानना कह रही है सर फिर हम जा क्यों रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर के पास? छुप के देख लेते कि उसने पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किए। हाँ जानने हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जितना कमाया होगा उतना ही बांटा होगा, क्योंकि सेविंग्स क्या ले रहे हैं जानने हम? जीरो। जीरो है। Zero. फिर लवन्या कह रही है कुणाल सर फिर एक बात और बता दो। मैंने बोला हाँ जी बोलो। कह रहे सर जो ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये पैसा कुणाल सर जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया सर, ये पैसा आ गया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड की इनकम भी सर उतनी हुई होगी। और सर हाउस होल्ड भी थोड़ी सेविंग थोड़ी करेंगे, क्योंकि हम लोग सिंपलेस्ट इकोनॉमी में सेविंग क्या जीरो। तो जितनी हाउस होल्ड की इनकम हुई होगी वही तो खर्चा हुआ होगा। तो सर हाउस होल्ड का छुपके से खर्चा देख लेते हैं, बात तो वही है। मैंने बोला हाँ लवन्या कपूर, बात तो वही है। इसका मतलब अबे मेरे भाई ध्यान से मेरी बात सुन। इसका मतलब अबे हम 3 दिन से सिर्फ इसके पास जा रहे थे। देख अबे इसके पास 3 दिन से अबे सिर्फ इसके पास जा रहे थे, सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे बार बार। वो मैंने क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस भी करवानी थी प्रिकांशा, इसलिए बार बार करवा रहा था। सेम क्वेश्चन बार बार पूछ रहे थे। बट मैं कह रहा हूं जब हमें आज पता लग गया कि टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं जहां पे सेविंग जीरो है, तो खुशी फिर एक काम करते हैं, अब नहीं जाएंगे। रॉबिन कैमरा ऑन कर यार, क्या कर रहा है? फिर एक काम करते हैं जी, अब नहीं जाते प्रोडक्शन सेक्टर के पास। प्रिंस आप प्रोडक्शन सेक्टर के पास नहीं जाते, छोड़ो यार। अब चुपके से ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन सेक्टर पैसा कहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अनुष्का जब तक आपका ऑनलाइन क्लास में ध्यान नहीं होगा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्या यहाँ पे देखो, हाँ जी, इसका मतलब एक काम करते हैं। अभी तक मनन क्या रहा था? मनन हम प्रोडक्शन सेक्टर के पास जा रहे थे, जाके पूछ रहे थे वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस क्या कर रहे थे उसमें से आईसी। अनुष्का शरारती बच्चे पढ़ ले प्लीज। हाँ जी, माइनस आईसी। तो एक सेक्टर का मेरे पास क्या आ गया था सर? एक सेक्टर का मेरे पास आ गया था जीवीएमपी। एक सेक्टर का मेरे पास क्या आ गया था? जीवीएमपी। एंड सम ऑफ जीवीएमपी इज इक्वल्स टू जीडीपी। और फिर सौरभ तिवारी, सौरभ फिर हमने जीडीपी को एनएनपीएफसी में कन्वर्ट कर दिया। एनएनपीएफसी को ही बोलते हैं नेशनल इनकम। एनएनपीएफसी को ही क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब जो प्रथम, इसका मतलब चैप्टर का जो नाम है ना वीर, इसका मतलब चैप्टर का जो नाम है ना एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, चैप्टर का जो नाम है ना एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, वो तू एक मेथड से निकाल चुका है। कंट्री की जो नेशनल इनकम निकालनी थी, तू बार बार प्रोडक्शन सेक्टर के पास जा जाके निकाल चुका है। कंट्री की नेशनल इनकम तूने गर्व निकाल ली है यार। बट आप ध्यान से मेरी बात सुनना जी, अब बार बार प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अब बार बार प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब एक बार छुपके से ये देख लेते हैं कि प्रोडक्शन सेक्टर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कहां कर रहा है। तो उससे भी कंट्री की क्या निकाल लेंगे श्रेया? उससे भी कंट्री की क्या निकाल लेंगे? या फिर एक काम करते हैं आदित्य, ये देख लेते हैं कि ये हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, ये हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, उससे भी हम लोग कंट्री की क्या निकाल लेंगे? नेशनल इनकम। ओ, इसका मतलब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के 3 मेथड्स हो गए। इसका मतलब नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड्स हो गए अनुष्का।
हम लोग सिर्फ अभी यहां जाते थे बार बार, हम छुपके से ये भी देख सकते हैं कि कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ये भी देख सकते हैं कितना एक्सपेंडिचर हुआ। हम 3 तरीके से कंट्री की नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। इसलिए आपके टीचर्स आपको बोलते हैं कि नेशनल इनकम को निकालने के लिए 3 मेथड्स होते हैं। बट आप खुद सोच के देखो ना, ये मेथड्स कहां से हुए? जब एक सर्कल है और सर्कल के बाहर कुछ जा नहीं रहा, तो सर्कल को किसी भी कोने से पकड़ लो, आंसर तो सेम आएगा ना। यस सर। बट हमें फर्स्ट टाइम बोला जाता है कि कंट्री की नेशनल इनकम को, देख वीर क्या बोला जाता है, हमको बोला जाता है कि कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए 3 मेथड्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट मेथड का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। अब वीर समझ गया होगा सर वैल्यू एडेड, हाँ सर वो 3 दिन से कर रहे थे, 3 दिन से वो उसी से तो नेशनल इनकम निकाल रहे थे। फर्स्ट मेथड वैल्यू एडेड मेथड, 3 दिन से सर यही कर रहे थे, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक stock माइनस minus IC, IC, we get GVA MP, MP, sum of GVMP is equals to GDP GDP MP, और GDP MP को कन्वर्ट कर देते किसमें, NNP FC में। NNP FC को ही क्या बोलते हैं, नेशनल National इनकम। income। और चैप्टर का नाम ही क्या था जी, एस्टिमेशन ऑफ। नेशनल इनकम। तो मेरे सर? प्यारे बच्चों प्लीज लास्ट टाइम बोल रहा हूं, प्लीज लास्ट टाइम सुनो। जो अनुष्का कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट करना था, वो हम प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाकर 3 दिन से जाके कर रहे हैं जी। बट मैं अब आपको प्रोडक्शन सेक्टर के पास लेके जाना नहीं चाहता। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि प्रोडक्शन सेक्टर जिसकी इनकम हुई थी, ये प्रोडक्शन सेक्टर कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। एक काम करते हैं अनुष्का, अब इस बार डिस्ट्रीब्यूशंस को देखकर कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं अनुष्का। अब एक बार डिस्ट्रीब्यूशन को देखकर कंट्री की नेशनल इनकम निकालते हैं, क्योंकि अनुष्का जितनी डिस्ट्रीब्यूशन करी होगी मतलब उतनी ही इनकम हुई होगी, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, और 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर हम लोगों ने सेविंग्स जो ली है वो क्या ली है जी, 0। क्या सबको क्लियर है? yes sir, आ जाओ फिर, ये यस देखो। सर। यस सर। आदित्य देख आगे, आदित्य कैमरा ऑन कर ले यार प्लीज। तो पावर कट हुआ, लाइट गई हुई है। हाँ same here sir, एकदम से मैंने जस्ट अभी ऑब्जर्व किया है क्लास के अंदर कि मैक्सिमम बच्चों की क्लास घर के लाइट चली गई है यार। सारे विकास में ही रहते हैं क्या? हाँ जी सर, मेरी भी चली गई है। अरे मेरी नहीं चली गई, मेरी लाइट चली गई है। मेरी क्या चली गई है यार, लाइट चली गई है। और बोल भी ऐसे रहा, सर मेरी भी चली गई, बड़ा परेशान है बेचारा है यार, लाइट चली गई बेटे। हाँ जी, जरा देखो प्लीज ध्यान से। अब कोई बात नहीं, वो एकदम से डिस्कनेक्ट हो गए थे आप लोग सारे, अब सारे दोबारा वापस आ गए। प्लीज ध्यान से देखो, प्लीज सारे देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, सुनो। तो एक काम करें, जो तुम फर्स्ट फेज से हमेशा नेशनल इनकम निकाल रहे थे, इनकम जनरेशन वाले फेज से, निकाल रहे थे वैल्यू ऑफ आउटपुट वाला मेथड लगाकर। अब एक काम करते हैं, चलो आ जाओ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन वाले फेज से निकालते हैं। निकालें? यस और नो बोलो। yes Yes, sir, नहीं लवन्य, कोई बात नहीं बेटे, बाद में बोल लियो, बहुत धीरे धीरे बोला इसलिए। यस सर। अच्छा सुनो, ये देखो अनुष्का, हाँ जी, सबसे पहले इनकम कहाँ होती है, किसकी होती है? प्रोडक्शन सेक्टर। sector, सबसे पहले इनकम होती है प्रोडक्शन सेक्टर की। प्रोडक्शन सेक्टर ये इनकम क्या करता है? हाउसहोल्ड में डिवाइड करता है आपने। अच्छा एक बात तो बताओ, प्रथम हाउस होल्ड को वो दे क्यों रहा है? क्योंकि उसने हाउस होल्ड से क्या लिए थे? उसने हाउस होल्ड से क्या लिए थे भाई बताइए, उसने हाउस होल्ड से क्या लिए थे? फैक्टर इनपुट। क्या लिए थे? factor input, ये प्रथम तू क्या ये बता सकता है कि फैक्टर इनपुट कौन कौन से होंगे जो लिए थे? कौन कौन से? लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल लिया होगा, और क्या लिया होगा? एंटरप्रेन्योर। अच्छा, अब उसने ये फैक्टर इनपुट लिए थे, तो आज उनको दे रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है पैसे, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो तुझे क्या लगता है लैंड को क्या दे रहा होगा? तो लिख रहा हूँ रेंट एंड रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। रॉयल्टी बताऊंगा क्या होता है, बोलो रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड, अच्छा फिर डिस्ट्रीब्यूट लेबर को क्या दे रहे होंगे भाई? लेबर को क्या दे रहे होंगे? वेजेस दे रहे होंगे। अच्छा सुनो, जब कभी भी एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस, सैलरीज, वेजेस इन काइंड, वेजेस इन कैश, कुछ भी देता है ना काम करने के बदले में, कुछ भी देता है ना काम करने के बदले में, कुछ भी दे काम करने के बदले में, उसको कहते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय को हम कॉम्पनसेट कर रहे हैं।
कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या ये बात समझ आती है जो बोल रहा हूँ? यस सर। अच्छा, कैपिटल वाले पे क्या दिया जाता है? कैपिटल को क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दे दिया भाई, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हेलो, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट प्रॉफिट मिलता है, और कुछ उसकी खुद की इनकम होती है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। क्या बोलते हैं उसे? Mixed income. सुनो 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 ना यार प्लीज। सबसे पहले इनकम जनरेट कहाँ होती है? प्रोडक्शन सेक्टर में फिर प्रोडक्शन सेक्टर वो इनकम क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? Distribute. अरे सबसे पहले क्या दिया? जल्दी बताओ, सबसे पहले क्या दिया? Royalty. अरे उसके बाद क्या दिया? Compensation. अरे उसके बाद क्या दिया? इंटरेस्ट अरे उसके बाद क्या दिया? Plus income. तो सहज सुन, इन सबको ऐड करे तेरे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। क्या आ जाएगा? और सहज कंट्री की नेशनल इनकम किसे बोलते हैं? एनएनपीएससी। एफसीएफसी क्या है? सेम। पीपी क्या है? सेम। डोमेस्टिक से कहाँ जाना है? National. तो प्लस क्या कर दियो? एनएफ। NFIA. और दोबारा से कंट्री की क्या आ जाएगी? National income. मुझे पता है मैं दोबारा से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले एक बार समझा चुका हूं। बट हम पहले कंट्री की नेशनल इनकम निकाल रहे थे प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाकर। आज हम चुपके ये देख रहे हैं प्रोडक्शन सेक्टर पैसा कहां बांट रहा है, और जहां जहां उसने पैसा बांटा हमने उसको ऐड कर दिया, और कंट्री की दोबारा से क्या निकाल दी? नेशनल सब बच्चे नोट कर लो प्लीज। सर कंपनसेशन क्या होता है, एक बार रिपीट बच्चे करिए। अभी बता रहा हूँ, एक बार नोट कर ले बस। बता, दोबारा से बता दो, कोई बात नहीं, तू एक बार नोट कर ले बस प्लीज। सबसे इम्पोर्टेंट आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका मतलब प्रथम कह रहा है सर मुझे आपकी गेम समझ आ गई। सर आपने हमको सबसे पहले इनकम निकालना सिखाई प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाकर। अब आप कंट्री की नेशनल इनकम निकालना सिखा रहे हो जब प्रोडक्शन सेक्टर ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और प्रथम फिर तीसरी बार क्या होगा? तीसरी बार क्या होगा भाई? सर जब वो वहाँ पे क्या कहते हैं एक्सपेंडिचर जब वो क्या कर रहे होंगे? एक्सपेंडिचर। फिर उससे दोबारा से हम कंट्री की क्या निकालेंगे? National. और फिर भाई प्रथम चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई यार। ठीक है सर। समझ रहे हैं मेरी बात यार? क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं सबको समझ आई है कि हम क्या कर रहे हैं? एक बार प्लीज यस सर। एक बार प्लीज नोट कर लो। अनुष्का नोट करो, नोट। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट। सर इसके नोट्स जो आप क्यूआर कोड के साथ, हाँ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा बच्चे, सारे नोट्स हैं आपके पास। जो आपकी ऐप है उसमें आप वीडियो भी आ जाएगी। सर ऐप स्टोर में नहीं है सर वो। अभी आएगी बच्चे, वीडियोस अपडेट होंगी यार। नहीं सर वो आपने बोला ना वो प्ले स्टोर में है, हाँ हाँ हाँ। ऐप स्टोर में नहीं है। तो आप iOS से कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं आप? ये सर iOS से तो बच्चे क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, क्लास प्लस। क्लास प्लस। हाँ जी, फिर पता लग जाएगा आपको। सर हाँ जी बच्चे प्रथम। सर वो जो सम आपने दिए थे वो आपकी जो वो है बुकलेट, सर उसमें से कितने 17 ही कराया था ना आपने अभी? हाँ बच्चे अभी 17, 18 मतलब ऑलमोस्ट सारे 25 तक ऑलमोस्ट सारे कन्वर्जन की है, कन्वर्ट करने सर की। उसमें आगे जीएसटी है, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना? नहीं फिर क्या हो गया? जीएसटी को इंडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे बता? ठीक है जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्स। जब तेरे पास एमपी से एफसी निकालने के लिए दिया जाएगा या फिर एफसी से एमपी, तो फिर तेरे को जीएसटी यूज करना है वहां पे, आईटी। ठीक है सर। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स होता है। हाँ इनकम टैक्स डायरेक्ट होता है भाई, वो यूज नहीं करना भाई। और ना मैंने उसके बारे में कुछ बताया है यार। मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तक आपको, जब से आप मुझसे पढ़ रहे हैं तब से मैंने आपको सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया है। डायरेक्ट टैक्स के बारे में ना कभी कुछ भी नहीं बताया, और ना कभी यूज होगा अभी यहाँ पर। सर जब टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे में है, मतलब हम यूज ही नहीं करते, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो फिर मैं देखो एग्जैक्टली जैसे करंट इकोनॉमी के अंदर नेशनल इनकम निकालना सिखा दूंगा ना, तो पूरे साल खत्म नहीं होगी। इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। तो सबसे पहले देखो एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में, सुन क्या बोल रहा हूं और याद रखी हुई ये बात। सबसे पहले तुझे एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर में, जो स्ट्रक्चर बहुत इजी है, बहुत इजी स्ट्रक्चर है, पहले देखो बहुत इजी स्ट्रक्चर में नेशनल इनकम निकालने सिखाई जा रही है। फिर इसी को नेशनल इनकम सिखाना तुझे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में सिखाएंगे जब तू बड़ा हो जाएगा। सर आपका जो वो है बुकलेट है उसके आप सॉल्यूशन दे दोगे? क्योंकि हाँ आंसर बच्चे में कैसे करें? दे दूंगा। हाँ जी, अब सुनो मेरी बात। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इसका मतलब श्रेया, इसका मतलब कुणाल सर, जो आप कल लास्ट वाली क्लास में भी और अब वाली क्लास में भी टू सेक्टर इकोनॉमी के बारे में जो आप पढ़ा रहे थे ना, तो पूरा चैप्टर यही है इसका मतलब।
पूरा चैप्टर यही है सर जो आप वो पढ़ा रहे थे ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम सर, जिसके Yes, अंदर sir. 3 फेजेस होते हैं। हाँ 3 फेजेस। अरे सर हमारे टीचर ने तो बोला कि 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम निकालने के लिए। अब जिसकी जैसी इच्छा भाई, जो मर्जी बोल लो भाई। 3 फेज होते हैं सर। एक फेज का नाम है इनकम जनरेशन फेज, एक फेज का नाम है सर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेज, सर एक फेज का नाम है एक्सपेंडिचर फेज। अब वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोल लो, वो मुझे मतलब नहीं है जी। वो आपकी मर्जी, आप जो मर्जी बोल लो, मुझे इस चीज से मतलब नहीं है। हाँ बट ये बात कंफर्म्ड है कि मेरे पास 3 फेजेस हैं, इनकम जनरेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर फेजेस। अब आप लोग प्रोडक्शन सेक्टर के पास जाकर निकालते हैं, वो मेथड आपको पता है। तो सर ये तो पूरा चैप्टर ही हो गया। यस बच्चों, पूरा चैप्टर तो यही है। एक सर्कुलर फ्लो इनकम का कॉन्सेप्ट ही तो पूरा चैप्टर है। तो आओ सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो, आओ Yes, चले। sir. अब जो प्रोडक्शन सेक्टर पैसा बांट रहे, चलो वो चले। तो सबसे पहले प्रोडक्शन सेक्टर जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करता है ना सहज प्रोडक्शन सेक्टर सबसे पहले पैसे डिस्ट्रीब्यूट देता है लेबर को। और लेबर को जो दिया जाता है, तो कभी बताया था क्या होता है, क्या होता है, जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी वेजेस बता। वेजेस अरे चुप रहा है, वेजेस यार। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। सो सीओई बोल लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सीओई बोल दूं क्या? यस सर। अच्छा चल, चला गया, वेजेस चली गई। अब कैपिटल वाले पे क्या दूं, लैंड वाले पे क्या दूं? Rent. सर रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी चली गई, चली गई, चली गई। और क्या देना है? कैपिटल पे इंटरेस्ट। कैपिटल ठीक है जी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ जी, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, ये भी चला गया, कैपिटल पे इंटरेस्ट भी चला गया। और क्या देना है? एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम। सब बताऊंगा क्या होती है प्रॉफिट प्लस। Mixed एक income. काम करते हैं ना, सुनो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, प्रॉफिट को अलग लिख लेते हैं और मिक्स इनकम को अलग. अलग लिख लेते हैं। हाँ जी, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एनडी अब सुनो सुनो, जब आपने मेरे साथ फर्स्ट क्लास ली थी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम की, तो सारे फॉर्मूलाज एकदम से बोल दिए थे ना मैंने? यस सर। और आपको कितना अजीब लग रहा था ना, सर क्या बात कर रहे हो, ये कैसे बोल रहे हो आप, इतनी जल्दी 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 जल्दी। अब सुनो सुनो, सेम चीज अभी इस मिनट तक बोल रहा हूं। देखो ये देखो, सोचना सोचना, ये देखो, value of output is equals to sales plus change in stock minus IC. We get GVMP. Sum of GVMP is equals to GDPMP. COE plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income is equals to NDPFC. ओ प्रथम, आज लग रहा है कि हाँ, ये तो आज लग रहा है कि ठीक है, ये इजी है, ठीक है। बट कुणाल सर, जब आपने फर्स्ट टाइम क्लास में बोला था ना, तो हम तो हैरान ही हो गए थे यार, ये क्या बोल रहे हो यार, मुझे नहीं आया था क्या बोल ये के अजीब सी बातें क्या। आज देख वो चीज समझ आ रही है। और जो चीज मैं उस वक्त स्टेज पे तुम्हारे सामने फेस टू फेस बोल रहा था ना, तुम से मैं कह रहा हूं तू 2 दिन और रुक जा, वही सेम चीज तुम सारे मिलके बोल रहे होगे, देख लेना। बस वही है ना, जब पहले कभी करा नहीं था। तो इसका मतलब प्रिंस देख यार, सच बताऊं तो यही फॉर्मूला है। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये तो फॉर्मूला हो गया, लर्न कर लेते हैं। COE प्लस रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स्ड इनकम इज इक्वल्स टू NDPFC। अब NDPFC को कुणाल सर आप जिस मर्जी में बोलो, हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, वो तुम्हारी मर्जी है। बट हाँ, अब आप इसे फॉर्मूला समझो, या कोई समझदार बच्चा उसको पता है कि प्रोडक्शन सेक्टर ने इनपुट लिया था हाउस होल्ड से, अब उस इनपुट की पेमेंट करनी है, ये पेमेंट्स हो रही हैं। या तो कोई समझदार बच्चा ऐसे करे भाई। सही है प्रिकांशा, सही है बच्चे, सही है भाई। सौरभ क्लियर? यस सर। अब देखो जी स्टूडेंट्स, सुनो, देखो जी, COE का मुझे मतलब समझ आ गया। अनुष्का क्या है? वन सेकेंड, हाँ जी, COE का मतलब मुझे समझ आ गया वीर। जब कभी भी एक एम्प्लॉयर वीर हाँ जी सर। अपने एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर रहा होगा काम करने के बदले में, फ्री में नहीं वीर, फिर फ्री में नहीं, क्या ऐसे दे दिए पैसे, ऐसे दे दिए, काम करवाया तो पैसे दिए, फ्री वाले पैसे नहीं है। अगर कॉम्पनसेट करता है, अब कॉम्पनसेट वेजेस के थ्रू करता है, सैलरीज के थ्रू करता है, इंसेंटिव्स के थ्रू करता है, कुछ फर्नीचर दे देता है, वेजेस इन काइंड दे देता है, कुछ गुड्स दे देता है, जिस मर्जी चीज के बदले, काम करने के बदले जैसे मर्जी कॉम्पनसेट करो, वो मतलब नहीं है। काम करने के बदले जैसे मर्जी कॉम्पनसेट करो, वो मतलब नहीं है।
बट जब कॉम्पेंसेट किया जाता है तो उस वैल्यू को बोला जाता है COE। क्या बोला जाता है वीर? COE। COE अब सुन वीर, COE दिया हुआ है, सुन ठीक है, सुन COE दिया हुआ है और साथ में वेजेस भी दी हुई हैं, सैलरीज भी दी हुई हैं, तू क्या लेगा? सैलरीज दो। तेरी ऐसी की तैसी। सिर्फ COE। COE लेगा? देखना कैसे बुद्धू वाली बच्चों वाली बातें कर रहा है। COE का मतलब सारी कॉम्पनसेशन आ गई। मैं कह रहा हूँ COE भी दिया हुआ है, वेजेस भी दी हुई है, सैलरी भी दी हुई है, क्या लेगा? कह रहा है वेजेस सैलरी लूंगा। नहीं, COE लो। क्योंकि COE तो मेन हेडिंग हुई ना वीर। हाँ, चल ठीक है, चल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेंट एंड रॉयल्टी सेम नाम से दिया जाएगा कनिष, कोई चेंज नहीं आएगा, सेम नाम से दिया है। कुणाल सर रॉयल्टी क्या होती है ये तो बता दो। देख यार कनिष, जब कभी भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी लेते हैं ना, या कोई भी बिजनेस हायर करते हैं हम लोग, तो उस बिजनेस का अगर ऑलरेडी मार्केट में कुछ नाम है ना, तो वो कहता है मेरा तो ऑलरेडी मार्केट में नाम है, मार्केट में मेरी गुडविल है, तो मेरी गुडविल के पैसे मुझे दो। यस सर। मतलब कनिष, अगर मैं किसी ऑलरेडी किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेता हूं, तो मैं बोलता हूं भाई साहब मुझे अपना नाम यूज करने दो। वो कह रहे हाँ नाम तो यूज कर लो, बट आपकी जो सेल होगी उस सेल का 20% भी हम लेंगे। मैंने बोला क्यों भाई साहब? कह रहे वाह जी वाह, नाम बनाया हमने, मजे तुम्हारे। तो जो साथ में नाम के पैसे दिए जाते हैं ना जानने, उसको बोला जाता है रॉयल्टी। तो कोई भी चीज आप लोग लेते हो, जैसे कोई लैंड आपने लिए, तो रेंट तो देना पड़ता है उस चीज जगह का, उस नाम का, उस जगह का रेंट तो देना पड़ता है, साथ में उस नाम और उस जगह की क्या देनी पड़ती है? रॉयल्टी। जानना सीधे नाम से आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सेम नाम से आएगा रेंट एंड रॉयल्टी, कुछ इसमें सोचना इसे इनकम में क्यों लेते हैं? क्या कह रही बच्चे, क्या कह रहे हैं? ये प्रिंस क्या कह रहा है? सर रॉयल्टी भी इनकम में आ जाएगी फिर? भाई तू यार किसी को दे रहा है यार, तू पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट तू चाहे तू ऐसे नोट को पकड़ और फेंक दे, वो भी पेमेंट है। तो कैसी बातें कर रहा है? तुझे पता है ना कि प्रोडक्शन सेक्टर पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो ये पता है ना। हाँ, अब ये डिस्ट्रीब्यूट उसने यहाँ कर दिया, अब डिस्ट्रीब्यूट वो यहाँ कर रहा है, अब वो जो जहां मर्जी कर रहा, तुझे क्या लेना दे रहा है यार? सुनो, हाँ जी, कैपिटल पे क्या दे दिया? कैपिटल पे क्या दे दिया जी? इंटरेस्ट। कभी भी प्रथम जी, कभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी प्रथम कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम नाम से आएगा जी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम नाम से आएगा। अब मेन बात आ गई प्रथम, मेन बात आ गई प्रॉफिट की। प्रथम प्रॉफिट किसको मिलता है? कुणाल सा प्रॉफिट मिलता है एंटरप्रेन्योर को। अब प्रथम एक बात पूछनी है, सुन। प्रथम अगर किसी कंपनी ने, जैसे ये कंपनी है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस है, उसने COE दे दिया, सुनो 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 सारे सुनो आराम से, COE दे दिया, रेंट एंड रॉयल्टी दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, प्रॉफिट प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को मिल गया। अभी आप बता, मैं हूँ वो एंटरप्रेन्योर, कॉन्सेप्ट क्लासेस का एंटरप्रेन्योर मैं हूँ, मुझे मिल गया प्रॉफिट। प्रथम मेरे भाई, अगर कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए फ्यूचर के लिए सेविंग रखनी है, तो क्या जिसको COE दी है, जिसको सैलरी दी है, उसको बोल दूं? नहीं सर। अपनी सैलरी में से ना कॉन्सेप्ट क्लासेस के लिए फ्यूचर के लिए सेविंग रख लो, वो बोलेगा अच्छा वाह। सर एंटरप्रेन्योर रखता है। या उसको बोल दूं जिसको मैं रेंट दी है, भाई साहब मैंने आपसे लैंड ली हुई है, तो फ्यूचर में मुझे कोई दिक्कत ना हो जाए, अपनी इनकम में से मेरे को सेविंग रख लो, बोलेगा इधर आओ, इधर इधर इधर। क्या बात कर रहे हो यार? इसका मतलब दूरबा, फ्यूचर के लिए सेविंग कौन रखेगा? एंटरप्रेन्योर रखेगा। किस में से रखेगा? अपने प्रॉफिट में से। तो मैं लिख दूं यहाँ पे सेविंग्स, और सेविंग्स को दूरबा क्या बोलते थे? रिटेन अर्निंग्स, याद है? रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग्स। अच्छा सुन 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 सौजन्य, सुन भाई सौजन्य, मेरी कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स हैं, तुमने आई थिंक 11th में कोई पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो सिर्फ एक बात चीज बता सकता हूं अभी, शेयर होल्डर जिसका हिस्सा है मेरी कंपनी में, शेयर है जिसका, शेयर होल्डर। अब वो कह रहे हैं हाँ जी भाई साहब प्रॉफिट हुआ है, मैंने हाँ प्रॉफिट हुआ है, कह रहे हैं प्रॉफिट का कुछ हिस्सा तो दो। शेयर होल्डर्स आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो शेयर होल्डर्स को जो हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा दिया जाता है ना प्रथम, उसको बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसे? डिविडेंड। तो क्या लेबर को बोल दूं कि अपनी सैलरी में से डिविडेंड दे दो? कौन देगा? शेयर होल्डर। ओए एंटरप्रेन्योर। कौन देगा? एंटरप्रेन्योर। क्या देगा? क्या देगा? डिविडेंड। डिविडेंड। हाँ जी, क्या देगा? डिविडेंड्स। डिविडेंड। जो कंपनी के ओनर्स होंगे उनको क्या मिलेगा? प्रॉफिट का हिस्सा। प्रॉफिट के हिस्से को क्या बोलते हैं? डिविडेंड। अच्छा सुनो 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 सुनो, एक बार बोलूंगा, सिर्फ एक ही बार बोलूंगा, देखो ध्यान सुनना। तेजस, जैसे एक इंसान को अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है ना, जैसे एक इंसान को अपनी इनकम के ऊपर डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, जिसका नाम है तेजस इनकम टैक्स।
सर जिसका नाम क्या है तेजस? इनकम टैक्स। तेजस कंपनी ना, कंपनी भी आर्टिफिशियल पर्सन होती तो पर्सन ही है, बट आर्टिफिशियल होती है। और हर एक पर्सन को, चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो कोई सा ही पर्सन हो, हर एक पर्सन को तेजस डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है। जैसे इंसान को डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, उसका नाम इनकम टैक्स है, ऐसी कंपनी को डायरेक्ट टैक्स पे करना होता है, उसका नाम कॉर्पोरेट टैक्स है। सर कंपनी भी पे करेगी, फिर उसके ओनर्स भी पे करेंगे। हाँ भाई, ओनर ही पे कर रहा है। कंपनी समझ ले, कंपनी तो नॉन लिविंग थिंग है ना, पे तो ओनर ही कर रहा है बुद्धू। हाँ तो एक ही मतलब एक ही हाँ पैसे पे सुन दो सुन, जगह अभी रुक टैक्स जा, बता रहा हूँ प्रिंस, तुम रुक जा, प्रिंस रुक जा, तू परेशान मत हो प्रिंस, तू परेशान मत हो, रुक जा अभी, रुक जा 2 मिनट। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनी पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो मैं लेबर को बोल दूं भाई अपनी इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स पे कर दो कंपनी का? नो सर। कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर। किस में से? जो किस उसमें में से? पैसे रखेंगे Income में कंपनी प्रॉफिट में से। हाँ जी, कॉर्पोरेट टैक्स। अब सुन प्रिंस, तू टेंशन ले रहा था, सुन ले अब प्रिंस, इस सब के बाद जो पैसा बच जाएगा वो मेरे घर में आता है। ये देना बहुत जरूरी है भाई प्रिंस। अब सुनो सुनो, 1 सेकंड रुक प्रिंस, सुनो सुनो बच्चों, सुनो प्रकांशा, सुनो बच्चे। कुणाल सर आप इतनी बातें प्रॉफिट के बारे में क्यों बता रहे हो? अच्छा, प्रकांशा कह रही है सर उसके बाद प्रकांशा प्रॉफिट में से कुछ बच भी जाएगा भाई, जो घर लेके जाऊंगा, तो मैं उसको लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बोल दूं, जो बच गए लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बोल देता हूं, या फिर बोल देता हूं, या फिर बोल देता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या बोलता हूं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कुछ भी बोल देता हूं, है ना? तो प्रकांशा ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा हूं मैं प्रॉफिट के साथ, पता है क्यों? क्योंकि ना क्वेश्चन वाले बड़े चालाक हैं, प्रॉफिट देते ही नहीं है, जानबूझ के ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं, ये दे देते हैं। तो कोई बात नहीं प्रकांशा, इन सबको क्या कर लियो, ऐड कर लियो, और ऐड करके क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। और तुम्हें तो क्या चाहिए प्रकांशा? प्रॉफिट। प्रॉफिट। अब अवनीत एक बात बता, प्रॉफिट भी गिवन है और ये सारी वैल्यूज भी गिवन है, तब क्या करेगी यार? प्रॉफिट को लेंगे डायरेक्ट, सीधा प्रॉफिट लेंगे भाई। हाँ प्रॉफिट मेन हेडिंग है, अवनीत कह रही है सर कोई दिक्कत ही नहीं है, इसलिए मैं प्रॉफिट के बारे में ये सारी चीजें बता रहा था। अब सहज तू सुन, मिक्स्ड इनकम क्या होती है, सुनना ध्यान से मेरी बात। तेजस, आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमारे पास यहाँ पर दीपक सर हैं स्टाफ में, सोनिया मैम है, रितु मैम है स्टाफ में, प्रकांशा, ये लोग ना अटेंडेंस लेते हैं आपके, जब आप बैच में होते हैं तो आपके अटेंडेंस ले रहे हैं, आपको नोट कर रहे हैं, आपका कैमरा कितने बार ऑफ हो रहा है, कितनी बार ऑन हो रहा है, ये आपका नोट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को रिव्यू देने हैं भाई। एक दिन क्या हुआ प्रकांशा, दीपक सर एब्सेंट हो गए। जब दीपक सर एब्सेंट हो गए, देख दीपक सर को प्रकांशा मैं सैलरी देता हूं यार, मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस मैं क्या दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लासेस सैलरी दे रहे हैं। एक दिन दीपक सर एब्सेंट हो गए, तो दीपक सर का जो काम था ना प्रकांशा मैंने खुद कर लिया, पढ़ाते पढ़ाते खुद कर लिया, सब नोट कर रहा हूं, कौन बच्चा क्या कर रहा है, साइड में रजिस्टर में लिख भी रहा हूं, रिव्यू लिख भी रहा हूं, अच्छा ये बच्चा ये कर रहा है। इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लासेस सैलरी तो अभी भी देगा, बट वो दीपक सर को नहीं देगा, वो किसको देगा? आपको। मैं कौन हूं? एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर की ऐसी जो इनकम होती है उसको बोलते हैं मिक्स्ड इनकम। प्रथम मेरी बात सुन भाई, कंपनी के अंदर ना एसी लगा हुआ है, 4 एसी लगे हुए हैं कंपनी के अंदर, 3 एसी तो मैं बाहर से ले आया था, XYZ लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक्स था उससे ले आया था, 1 एसी मैं घर से ले आया था। तो कॉन्सेप्ट क्लासेस तो चारों एसी के पैसे देगा, 3 देगा XYZ इलेक्ट्रॉनिक को और 1 देगा एंटरप्रेन्योर को। तो जो एंटरप्रेन्योर की ऐसी इनकम होती है उस इनकम को क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इनकम। प्रकांशा, मैंने किसी को फोटोकॉपी कराने के लिए भेजा था, अब प्रकांशा वो फोटोकॉपी करा के आते हैं, स्कूटी पे जाते हैं, स्कूटी से आते हैं, उनका टाइम लगता है, पेट्रोल लगता है, तो कॉस्ट लगती है ना, कॉस्ट लगती है ना। प्रकांशा मैंने सोचा चला आज 5 बजे क्लास है, पहले मैं खुद ही ले आता हूँ नोट्स। प्रकांशा देख कॉस्ट तो लगी है अभी भी, बट उसके पैसे मिलेंगे किसको? सर आपको। एंटरप्रेन्योर को। इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर की मिक्स्ड इनकम, इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर की मिक्स्ड इनकम, तभी मैंने साथ में मिक्स्ड इनकम लिखा है जी। इसका मतलब पेमेंट्स तो हो रही है श्रेया, पेमेंट तो ये भी हुई, कॉन्सेप्ट क्लासेस से पेमेंट ये भी करी, 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 ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन है। और हर बच्चे को पता है ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस है। और सोचने जब हम लोग ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन फेस से जब ये सारी चीजें ऐड कर देंगे तो हमारे पास भाई एनडीपीएफसी आ जाएगा, मिक्स्ड इनकम भी सेम नाम से आता है सोचने, तो हमारे पास एनडीपीएफसी आ जाएगा, फिर सोचने एनडीपीएफसी को एनएनपीएफसी में यार कन्वर्ट कर लियो, कंट्री की नेशनल इनकम आ जाएगी भाई दूसरी बारी, कंट्री की नेशनल इनकम एस्टिमेट हो जाएगी बच्चे सेकंड टाइम। प्रकांशा सेकंड टाइम कंट्री की नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर लेंगे जी हम लोग।
सहज समझ आया? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, हमारे sir. पास Yes, sir. यस सर दूरबा देख, दूरबा क्या है हमारे पास? दूरबा हमारे पास आया COE प्लस, अब मैं दूरबा बार बार डीप में नहीं जाऊंगा, सीधा फॉर्मूला बोल रहा हूँ, COE प्लस रेंट एंड रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट 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 प्लस मिक्स्ड इनकम, नेक्स्ट इनकम इन सबको ऐड करा तो क्या आया? NDPFC। NDPFC हाँ जी, इन सबको ऐड करा तो हमारे पास क्या आया जी? NDPFC. NDPFC। इन सबको ऐड करा हमारे पास क्या है? NDPFC। दैट्स इट, यही एक फॉर्मूला है बस, मतलब सेकंड पार्ट यही है बस। एक छोटी सी बात बताऊं, समझाऊंगा बाद में, बट बता देता हूँ, सुनो। प्रथम, यस सर। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करके भी ना एक सब हेडिंग आ जाती, एक ब्रॉड हेडिंग आ जाती है, इन तीनों को ऐड करते तो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। अभी अकाउंट्स के बच्चों को पता होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको समझा दूंगा क्या बोलते हैं उसे, ऑपरेटिंग सरप्लस। सर खुशी, अगर भगवान जी ने सीधा तुमको ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया ना तो और इजी हो गया, चुपचाप सीओ ही ले लिया, एक ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिया, एक मिक्स्ड इनकम ले ली, तीनों को ऐड करा, कंट्री की क्या आ गई? NDPFC, और कंट्री की NDPFC को फिर हम लोग कन्वर्ट किस में कर देंगे? NNP। FC आगे मेरी बात समझ? Yes, sir. हाँ जी, क्लियर है बच्चों? बोलो यस और नो। यस सर Yes, sir. तो बोलो प्लीज जय माता दी। जय जय माता दी। बाय बाय थैंक यू सर। अनुष्का, पढ़ लिया करो यार, पढ़ लिया करो।